दो चरों वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती है? जिसमें आपके एक्स और वाई आई, जिसमें क्या है आपके एक्स और वाई, और निकाय में क्या आएंगे आपके दो समीकरण। तो हमें यहाँ पर दो समीकरण दे रखे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या आएंगे यहाँ पर गुणांक। a1 a2 पे क्या आएंगे यहाँ पर x के गुणांक, b1 और b2 क्या आएंगे आपके y के गुणांक, और c1 और c2 क्या आएंगे आपके असरपद, क्या आएंगे आपके असरपद। तो इनका हमें क्या निकालना है यहाँ पर अनुपात, और इनके अनुपातों में हमें क्या देखना है यहाँ पर क्या संबंध बनता है। तो इनके अनुपातों से हमें यहाँ पर तीन स्थिति बनती है। इनके अनुपातों से कितनी स्थिति बनेंगे आपके, तीन स्थिति। तो पहली स्थिति दे रखी है आपके a1 अपॉन a2 नोट इज इक्वल टू b1 बाई b2। a1 अपॉन a2 क्या है यहाँ पर इन दोनों का अनुपात, b1 अपॉन b2 क्या है यहाँ पर इन दोनों के गुणांकों का अनुपात। तब x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तो आपका निकाय संगत होता है। तो निकाय संगत होगा आपको। निकाय कैसा आएगा आपका, संगत। और साथ में यदि इन दोनों रेखाओं से यदि हम ग्राफ में रेखाएं खींचे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और यदि इन दोनों समीकरणों को हम सरल करें तो इनके हल कैसे आएंगे आपके, अद्वितीय हल, अद्वितीय होंगे, हले अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब क्या होगा, यहां पर जो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर जो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे वो आपकी फिक्स होती है, एक वैल्यू के अलावा दूसरी वैल्यू आपकी नहीं आएंगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर अद्वितीय हल। दूसरी स्थिति है आपकी जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों आपस में इक्वल है, और साथ में आपके थर्ड वाला भी इक्वल है, c1 अपॉन c2 भी क्या है इसके इक्वल है, c1 अपॉन c2 भी क्या है इनके इक्वल। तो निकाय संगत होगा, निकाय संगत होगा। और इनकी रेखाएं खींचेंगे तो वो क्या करेंगे, यहां पर संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। संपाती का मतलब क्या है, यहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। और हल अनेक होंगे, हले अनेक होंगे। और तीसरी कंडीशन आएगी आपकी a1 अपॉन a2 नोट इज इक्वल टू b1 सॉरी a1 a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नोट इज इक्वल टू c1 बाई c2। इन दोनों का अनुपात बराबर है, परंतु थर्ड वाला अनुपात इन दोनों के बराबर नहीं आए। इस स्थिति में क्या होता है, निकाय असंगत, निकाय असंगत होगा। निकाय क्या आएगा आपका, असंगत। और यदि ग्राफ में इनकी रेखाएं खींचे तो दोनों रेखाएं आपकी समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। समांतर रेखाएं कौन सी होती है, दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करें तो वो रेखाएं क्या होंगी आपके समांतर। और फर्स्ट वाले में दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है आपके प्रतिच्छेद, और जहां प्रतिच्छेद करती है यहां पर जो x और y का मान आता है वो इसका हल होता है। और यहां पर थर्ड वाली कंडीशन में क्या आएगा, हल विद्यमान नहीं है, हल विद्यमान नहीं है। तो ये क्या आएगा आपकी तीन स्थिति है जिनसे हम क्या पता लगा सकते हैं, कौन सा निकाय आपकी संगत है, कौन सा असंगत है, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कौन सी संपाती है और कौन सी समांतर है, जिसका हल किस प्रकार का होगा।
तो इस प्रकार हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, दो चर वाली रैखिक समीकरणों के निकायों के गुणांकों के अनुपातों में संबंध। धन्यवाद।